नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 की लॉगरिथम, जिसको हिंदी में लघु गणक कहते हैं, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, लघु गणक लॉगरिथम। लॉगरिथम जो होता है ये दो टाइप का होता है। पहला होता है नेचुरल लॉगरिथम और दूसरा जो होता है कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम किसे कहते हैं बच्चों? जिस लॉग का बेस, लॉगरिथम को शॉर्ट में LOG से हम लोग डिनोट करेंगे। LOG, जिस लॉग का बेस स्मॉल ई हो, ई का वैल्यू 2.77 अप्रॉक्स होता है, वो ई है ये। तो जो ई जो है, जिस लॉग का बेस आपका स्मॉल ई हो, उसे हम लोग नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और कॉमन लॉगरिथम में जिस लॉग का बेस 10 हो, जिस लॉग का बेस 10 हो, जिस लॉग का बेस ई हो, उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और कॉमन जो लॉगरिथम होता है उस लॉग का बेस क्या होता है? 10 होता है। और ये जो है, इसका लगभग वैल्यू 2.77 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें जो है, इसको log n टू द बेस e को ln, स्मॉल l एंड स्मॉल n यदि लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि log टू द बेस e। ये जो है जनरली आपको कैलकुलस, जब आप कैलकुलस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें प्रायः आपको l, स्मॉल l और स्मॉल n लॉग का डिनोट किया जाता है। और उसका मतलब ये होता है कि log टू द बेस e। और यदि कुछ नहीं दिया हुआ है, लॉग लिखा हुआ है कैलकुलस चैप्टर में, तो अंडरस्टूड है कि बेस उसका ई है। और यदि नहीं दिया हुआ है या दे दिया ई लिख दिया, तब तो ठीक है। और ई के अलावा कुछ भी दिया तो उसको पहले आपको ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलस चैप्टर में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए यही देता log 10, log x टू द बेस 10 कैलकुलस में, तो इसको पहले आपको क्या करना होगा? लॉग को, बेस को 10 को किस में चेंज करना होगा? ई में चेंज करना होगा। और यदि नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही है, बेस नहीं लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड है कि बेस ई है। और यदि ln लिख दिया तब तो ये और अच्छा है कि ये तो ln का मतलब ही होता है log टू द बेस e। ठीक है, तो नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसका कि बेस ई हो, उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और कॉमन लॉगरिथम उसको कहते हैं जिसका कि बेस 10 हो, उसको हम लोग बच्चों कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इससे आगे हम लोग देखते हैं इसको। आइए बच्चों देखिए, log a टू द बेस b read as log a टू द बेस b। इसको पढ़ते कैसे हैं? ये पार्ट लिखा हुआ है, मान लिया जाए, हमको पढ़ना है। रेड एज, इसे पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? log a टू द बेस b। पहले तो पढ़ने आना चाहिए हम लोगों को बच्चों। ये जो लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे log a, बेस को बाद में, log a टू द बेस b। इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? log a b, ये होता है log a अपॉन log b। log a टू द बेस b इक्वल टू होता है बच्चों log a अपॉन log b। यहाँ पर देखिए बेस नहीं लिखा हुआ है, तो बेस जब नहीं लिखा हुआ है तो दोनों का बेस कॉमन है। क्या है? मान लिया जाए log a टू द बेस c और ये भी c। बेस इसका क्या है? कॉमन है।
दोनों का देखिए CC हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए दोनों का बेस। ठीक है, तो ये हुआ। इसमें जो आगे जो इसका जो कुछ प्रॉपर्टीज है, log m into n to the base a, log m into n, इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले log को पढ़ा जाता है तब बेस को, log m into n to the base a। हाँ, कैसे पढ़ेंगे, log m into n to the base a, ये होता है इक्वल log m to the base a प्लस log n to the base a। क्लियर? यहां आइए, log कोसेंट वाला log m बाई n टू द बेस a, ये क्या होता है बच्चों, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ठीक है, log m टू द पावर n टू द बेस a, इसको देखिए कैसे पढ़े हम लोग, log m टू द पावर n टू द बेस a, तो इसको क्या हो जाएगा, n log m टू द बेस a। ये यहाँ पर था m टू द पावर n, तो ये जो पावर था वो log के मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, जो रहता है वही, लेकिन यही ऐसे रहता log m टू द बेस a टू द पावर k, यहाँ पावर किसका आ गया, बेस का, log m टू द बेस a टू द पावर k, तो ये भी log के मल्टीप्लाई में आएगा बट रेसिप्रोकल। यहाँ पर देखिए ये क्या था, यहाँ log का जो ये पावर यहाँ पर जो था, ये जो पावर था वही मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन बेस वाला जो पावर होता है वो भी log में मल्टीप्लाई होगा विथ रेसिप्रोकल, मतलब इसका व्युत्क्रम, तो k का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/k, तो 1/k log m टू द बेस a। ऐसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ जो पावर है, ये पावर log के मल्टीप्लाई में हूबहू वही होता है, लेकिन बेस वाला जो पावर होता है वो विथ रेसिप्रोकल होता है बच्चों, तो 1/k log m टू द बेस a। ठीक है, अब आइए 1/, जैसे log a टू द बेस b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/log b टू द बेस a। ये रेसिप्रोकल कीजिएगा तो बेस log में और log वाला बेस में चला आता है। कैसे, यहाँ देखिए log a टू द बेस b क्या होता है, log a बाई log b। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ना log b बाई log a, तो फिर log b बाई log a, ये फिर तो ऊपर चला गया, तो log a बाई log b, और log a टू द बेस b क्या हो जाता है, log a बाई log b हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक। आइए बच्चों देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का कुछ प्रॉपर्टीज है, इस पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो क्वेश्चन इसका जो रहेगा वो गलत हो जाएगा। log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0 होता है, log 1 का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान हम लोग को देना है कि a जो है हमेशा, ये जो बेस है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। 1 जहां बेस 1 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा,
वो लॉग क्या होता है, अनडिफाइंड। बेस कभी भी, ये बेस जो होता है लॉग का, कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, नेवर। ठीक है, तो लॉग 1 ये हो सकता है 1 और उसका वैल्यू 0, लेकिन बेस 1 कभी नहीं होगा। ठीक है, बेस 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 कभी नहीं होगा। 0 से तो बड़ा 1 होता है ना, लेकिन 1 पर अनडिफाइंड है, अपवाद स्वरूप। बाकी सब पर डिफाइंड है, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 को छोड़ के होना चाहिए। ये हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और log 1 का तो वैल्यू 0 होगा, ये होता है। ठीक है, अब आइए log a टू द बेस a इक्वल टू 1। कैसे? log a टू द बेस b क्या बताया था, log a अपॉन log b। तो log a बाई log a कट के 1 आ जाएगा कि नहीं? तो वही हुआ, log हो और उसका जो बेस हो यदि सेम हो गया तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ऑलवेज 1। उस कंडीशन में भी वही बात है, ये जो है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये निगेटिव नहीं होना चाहिए बच्चों, ये जो log है यहाँ पर, ये हम लोगों का निगेटिव नहीं होना चाहिए। जब भी होगा 0 से बड़ा होगा। अच्छा, 0 के बारे में पता है कि नहीं? 0 न तो निगेटिव है, न ही धनात्मक है, न ही ऋणात्मक है। 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। तो 0 a जो है हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 1 a इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कहिएगा कि ये यहाँ पर तो है, तो ये तो होना चाहिए 1 होता है, लेकिन यहाँ भी तो है, बेस में भी तो है, इसलिए ऊपर में तो क्लियर करिए दिए हैं कि a जो है, a कहाँ है, यहाँ बेस में है, तो बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दोनों a है, इसलिए यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 1 लिखा गया है। ये 1 हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है। तो log a टू द बेस a क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ आइए, इसको इन्वर्स लॉगरिथम बोला जाता है, log a टू द पावर x टू द बेस a x। क्यों? log m टू द पावर n टू द बेस a क्या होता था, n log m टू द बेस a। तो x तो मल्टीप्लाई में चला गया, और log a बाई log a कट के 1 हो गया, तो ये x आ गया। ये जो नोटेशन है भी को जो देख रहे हैं काटा हुआ, इसको बोला जाता है फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। जब सेट थ्योरी पढ़े होंगे तो इसमें जो है ये नोटेशन है, फॉर ऑल को भी लिख के और उसको ऐसे किया जाता है। तो इसका नोटेशन क्या बोला जाता है, फॉर ऑल। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल, आर फॉर रियल। जितने भी एक्स हैं ये रियल वाले, वो सब होंगे, सबके लिए ये वैलिड है। और x क्या होना चाहिए बच्चों, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आइए, इफ log b टू द बेस a, इफ log, यहां ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम लोग को प्रश्न बनाना है। log b टू द बेस a इक्वल टू x, यदि इतना बराबर x है, फॉर ऑल, फॉर ऑल a क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, a 1 के बराबर नहीं, 1 पर तो डिफाइंड ही नहीं है। ये बेस जो है 1 यदि हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो a नॉट इक्वल टू 1, और b जो है क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए। b क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और 0 भी नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं ना, ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब न तो इक्वल होना चाहिए और न ही निगेटिव होना चाहिए बच्चों। और x क्या होना चाहिए, ऑल रियल, वास्तविक संख्या जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के भी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं। आर फॉर रियल, रियल वास्तविक संख्याएं को निरूपित करता है। ठीक है, यदि ये दिया हुआ हो तब क्या होता है, देखिए, log b टू द बेस 1 बाई a, log b टू द बेस 1 बाई a इक्वल टू माइनस x होगा। कैसे होगा, अब देखिए 1 बाई a को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस 1। ठीक है, और माइनस 1 बेस का जो पावर होता है वो लॉग में मल्टीप्लाई होता है, लॉग में मल्टीप्लाई होता है,
विथ रेसिप्रोकल, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 होगा, तब -1 हो जाएगा। और इतना बराबर log b टू द बेस a बराबर x दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस लग गया तो -x हो गया। ठीक है, गुड। अब आइए log 1/b टू द बेस a इक्वल टू -x, ये कैसे हुआ देखिए, ये देखिए यहाँ b और a है, x दिया हुआ है, इसको b टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। तो b टू दी पावर -1, ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो -1 इंटू लॉग b टू द बेस a आ गया, और log b टू द बेस a x है, तो माइनस लॉग b टू द बेस a क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, यानी ये भी रिजल्ट हमारा होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, log 1/b टू द बेस 1/a। अब ये देखिए 1/b को लिख सकते हैं बच्चों b टू दी पावर -1, और a को भी लिख सकते 1/a को a टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये जो -1 हुआ, तो ये तो जस्ट का तस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और ये जो -1 हुआ, इसका रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा, तो -1 माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस log b टू द बेस a इक्वल टू x दिया हुआ है, x हो गया। ठीक है, ये तीन तो ये यदि ये दिया हुआ है तो ये तीन रिजल्ट इससे निकलेगा। अब आइए log x टू द बेस a इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये जो फंक्शन है log का, ये डिक्रीज होगा कब, जब इनका जो बेस है बच्चों, ये जो बेस है a, वो 0 से बड़ा और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये जो है log x टू द बेस डिक्रीजिंग होगा, कब होगा, जब बेस जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 1 तो कभी होगा ही नहीं, 1 पर क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, log x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब log x जो है बढ़ता हुआ फंक्शन होगा, कब होगा, जब बेस जो है 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बेस जो है 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नोट में द बेस ऑफ लॉगरिथम कैन नेवर बी इक्वल टू 1, मतलब वही जो हम अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग, वही लिख दिया गया, इसको नोट भी कर लेना है कि लॉगरिथम का बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है, 1 नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। log x टू द बेस 1 इज अनडिफाइंड फॉर ऑल रियल x, अनडिफाइंड, अपरिभाषित है। ठीक है, तो इसको बच्चों इतना पहले नोट कर लिया जाए, यहां तक नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब लॉगरिथम पर हम लोग प्रश्न बनाएंगे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पर 5 ठो क्वेश्चन है। पहला है log 6 का मान निकालिए, log 125 टू द बेस 5√5 का मान निकालिए, log 128 टू द बेस 8 का मान निकालिए, log 3125 टू द बेस 5 टू द बेस 5 का मान निकालिए। पांचवा है log x टू द बेस y इंटू log y टू द बेस z इंटू log z टू द बेस x का मान हम लोगों को निकालना है। अब आइए बारी बारी से निकाल लिया जाए सॉल्यूशन। पहला log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। log ऑफ 1, हाँ बेस नहीं दिया हुआ है तो ये बेस अंडरस्टूड है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उस पर चिंता अभी नहीं करनी है। log बेस नहीं दिया हुआ, जो दिया रहेगा वो लिखाएगा, नहीं दिया हुआ तो भी आगे बढ़ेंगे हम लोग, और नहीं तो बेस कॉमन जो बताया था 10, वो बेस 10 है यहाँ पर। तो log 1 इंटू 2 इंटू 3, कैलकुलस में बात नहीं हो रही है, कैलकुलस में बात होती, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, कैलकुलस में बात होती या log का बेस नहीं दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि बेस ये क्या है, स्मॉल ई है, लेकिन ये कैलकुलस नहीं है। ठीक है, तो log 1 इंटू 6 को लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 2 इंटू 3,
और हम लोग अभी क्या देखे थे, प्रॉपर्टीज में हम लोग log m टू द बेस n m टू द n टू द बेस a इक्वल टू क्या होता था, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये भी हम लोग देखे हैं पहले। log m टू द n टू द बेस a, प्रोडक्ट वाला बच्चों इंडिविजुअली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो उसी प्रकार ये जितना रहे, ये दो ही नहीं, ये जितना रहे उतना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी को देख के बोलना है, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। यही हुआ इसका फाइनल आंसर। ठीक है, दूसरे में आ जाया जाए। दूसरे में क्या है बच्चों, log 1 to 5 टू द बेस 5 रूट 5। ठीक है, क्लियर। अब आइए log, ये कितना हो जाएगा बताइए, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 125 आएगा, है ना। अब 5 रूट 5 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5 है और ये 5 का पावर 1/2, तो इनटू है। तो बेस जब सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो इसका पावर 1 और इसका 1/2, तो कितना हो गया बच्चों, इसका पावर 3/2। अब तो प्रॉपर्टी जानते हैं, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m। तो ये तो हो गया बच्चों 3 इंटू, ये बेस वाला जो पावर होता है ये भी log का इंटू होता है, लेकिन रेसिप्रोकल। तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, माने उल्टा। ठीक है, तो 2/3। अब बचा क्या है यहाँ, log 5 टू द बेस 5। ये देखिए दोनों सेम हो गया, ये log और इसका बेस दोनों सेम, तो ये तो पार्ट 1 हो गया। तो ये हो गया हम लोग का 3 इंटू 2/3 इंटू 1, 3 बच्चों कैंसिल हो गया, ये हुआ 2। ये हुआ हम लोग का इसका आंसर। नंबर 3 में देखिए क्या है, log 128 टू द बेस 8। ठीक है, 128 का फैक्टर क्या होगा देखिए, 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2। क्या तो 2 हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, log 2 टू दी पावर 7। और ये 8 है, 8 कितना बार 2 होगा, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3। ये रफ है, ठीक है, 2 टू दी पावर 3। log m टू दी पावर n आप जानते हैं क्या होता है, n log m। ये पावर जस का तस मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया 7। लेकिन बेस का जो पावर होता है विथ रेसिप्रोकल, तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, और ये हो गया log 2 टू द बेस 2। तो कितना हो गया 7/3, और ये क्या हो गया, ये पार्ट 1 हो गया, तो 7/3 इसका आंसर हुआ बच्चों। अगला नंबर 4 देखिए क्या था, ध्यान दीजिएगा, log of log 3125 टू द बेस 5 टू द बेस 5। यही प्रश्न है, ठीक है ना। तो 3125 कितना बार होगा, देखिए यूनिट प्लस पर 5 है, तो ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 1 4 2 6 5 11, ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। प्राइम नंबर फैक्टर लिया जाता है ना, प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर कौन है, 2,
3, उसके बाद जब भी ये निकालते हैं हम लोग किसका निकालते हैं, प्राइम फैक्टर, तो 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। 3 से देखेंगे तो 3 का क्या है, डिविजिबिलिटी का, कि ये जितना भी डिजिट है उसको आपस में ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसको 3 से डिवाइड करते हैं। यदि कट गया तो 3 से कटेगा, तो 3 1 4 2 6 5 11, 11 3 से तो कटता नहीं है, तो ये भी 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा, 5 से। 5 का डिविजिबिलिटी क्या है, यूनिट प्लेस पर 0 हो और 5 हो तो 5 से कटता है। तो 5 से काटिएगा तो 4 बार 5 कितना होता है, 6 25, 6 25 इंटू 5 कितना होगा, 31 25, यानी 5 बार 5 होगा तो 3125 हो जाएगा। तो इसको लिखिए, लॉग ऑफ लॉग 5 टू द पावर 5 टू द बेस 5 टू द बेस 5। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 5, और ये तो 5 आ गया यहाँ, इंटू लॉग 5 टू द बेस 5। ये पार्ट तो देखिए 5 5 दोनों सेम हो गया ना, तो ये पार्ट कितना हो गया, ये बच्चों 1 हो गया। तो ये log 5 टू द बेस 5 इंटू 1, तो ये कितना हो गया, log 5 टू द बेस 5, दोनों सेम हो गया तो इसका वैल्यू 1 आ गया। तो इसका आंसर ये हुआ, ठीक है। तो ये जो है 4 प्रश्न आज देखें हम लोग, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्लास में इसी पर प्रश्न बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।